को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुरू करें। हाँ, आज सलुम्बर विधानसभा उपचुनाव को लेके भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी हमारे भाई जितेश जी कटारा का आज सलुम्बर की आम जनता के द्वारा दिलो जान जोश जुनून के साथ ढोल नगाड़ों के साथ आज नामांकन भरा गया है। और सलुम्बर विधानसभा उपचुनाव को लेके अगर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो सलुम्बर में जो विधायक जी थे मन्नारे अमृत जी, उनको भी आज याद करना चाहूँगा मैं। एक ऐसा अवसर आया, प्रकृति का कहर था, कुदरती इनकी मृत्यु हुई और आज सलुम्बर की जनता को दोबारा उपचुनाव का अवसर मिला। लेकिन मैं इस अवसर पे कहना चाहूँगा कि सलुम्बर की जो जनता थी, जिस तरह से वो भाजपा के विधायक थे और भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, उन लोगों की भावना के विरोध में जाके जिस तरह ने भाजपा ने डिसीजन लिया है और कांग्रेस के अंदर भी खलबली मची हुई थी। कल ही रात को उनका कैंडिडेट की घोषणा हुई है। वो असमंजस की स्थिति में थे कांग्रेस और बीजेपी दोनों। मैं इस अवसर पे कहना चाहूँगा कि अमृत जी पूरी विधानसभा के विधायक थे। उनके साथ जो प्राकृतिक घटना हुई तो दुख पूरी विधानसभा के लोगों को था, न कि सिर्फ उनके घर वालों को था। तो पूरी विधानसभा के कार्यकर्ता क्या चाहते थे, उस अनुरूप काम नहीं किया है। और जिस तरह से हमारी भारत आदिवासी पार्टी जिस तेजी से ग्रोथ कर रही है, वर्तमान समय में अगर बात करें तो देश लेवल पे एक वर्तमान की एक ही पार्टी ऐसी है जो सबसे कम समय में सबसे अधिक ग्रोथ रेट वर्तमान में है। और हमें आशा है सलुम्बर विधानसभा की आम जनता जितेश भाई को भारी बहुमत से जिताएगी इसलिए क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधित्व चाहिए, अच्छा लीडर चाहिए जो यहाँ की हर समस्या को विधानसभा में रखे, सरकार के सामने रखे और हर सरकार की योजना को धरातल पे लागू करे। ऐसा सच्चा सिपाही, ऐसा मजबूत, ऐसा निडर लीडर चाहिए सलुम्बर की जनता को। और वो लीडर के रूप में जितेंद्र भाई हैं और सलुम्बर की जनता इन पे विश्वास जताएगी। क्योंकि जिस तरह से भाजपा चाहती है कि संपत्ति के नाम से वोट लें, इनकी पॉलिसी है कि हमें संपत्ति मिलेगी, लेकिन दुख सिर्फ परिवार को ही नहीं हुआ था, पूरी विधानसभा की जनता को हुआ था। विधानसभा की जनता चाहती है कि मजबूत लीडर आए, सिर्फ संपत्ति के नाम से वोट लेके जीत जाए वो नहीं चाहते। एक परिवार को राजी करके पूरी विधानसभा की जनता को दुखी नहीं करना चाहेंगे 4 साल तक। इसलिए सलुम्बर की जनता भारत आदिवासी पार्टी के साथ रहेगी और जितेश भाई को भारी बहुमत से जिताएगी, ये हमारी आशा है। और मैं भी भारत आदिवासी पार्टी का राष्ट्रीय सदस्य, वर्तमान सांसद होने के नाते मैं सलुम्बर की जनता को आश्वस्त करता हूं कि आपको किसी बात की कमी नहीं खिलेगी। कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं अलग अलग तरीके का, लेकिन आप डूंगरपुर बांसवाड़ा में देख सकते हो। और साथ ही मैं 2018 में विधायक बना था, मेरी क्षेत्र की जनता ने मुझे दोबारा विधायक बनाया, सांसद बनाया। सभी लोगों ने साथ दिया होगा तो बनाया होगा। जिस तरह से मैंने काम किया था उससे अनुरूप जितेंद्र भाई काम करेंगे। मैं आज सलुम्बर की जनता को आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा और भारत आदिवासी पार्टी को पूर्ण बहुमत से सभी जिताएंगे और यहाँ की हर बात को, हर समस्या को विधानसभा में रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद, आभार। आपकी टक्कर आप किससे मानते हैं, कांग्रेस से या बीजेपी से? हमारी टक्कर वर्तमान में किसी से नहीं है। वर्तमान में कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, जिस तरह से टिकट को लेके जो उनका डिसीजन नहीं हो पाया था उससे ही क्लियर हो गया था कि वो बौखला हो गए, कंफ्यूजन है इनके अंदर। हमारा विजन क्लियर है। हमारी राजनीतिक न झूठ के आधार पे है, हमारी राजनीतिक न धर्म के आधार पे है, हमारी राजनीतिक विकास के नाम संविधान के आधार पे है। हमारी राजनीतिक युवाओं की जो समस्या है, इस क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जो समस्या है, उन समस्याओं को लेके हमारी राजनीतिक, हमारी पार्टी काम कर रही है। और हमें भरोसा है न कांग्रेस से टक्कर है, न बीजेपी से टक्कर है। सलुम्बर के बच्चे से लगा के बूढ़ा तक जितेंद्र भाई के साथ रहेगा और भारी बहुमत से उनको जिताएगा। धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सलुम्बर विधानसभा की क्षेत्र की जनता को मेरी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं।
और आज सलुम्बर विधानसभा उपचुनाव को लेकर विधायक उम्मीदवार के तौर पे मैंने सर्व समाज की जनता के आशीर्वाद से, साथ सहयोग और पूर्ण विश्वास से मैंने नामांकन दाखिल किया है। मुझे आशा और विश्वास है सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो एक सच्चा सिपाही, रक्षक और उनके साथ रात दिन खड़ा रहने वाला सिपाही चुनेगी, ऐसी आशा और विश्वास है। और सर्व समाज की जनता मुझे पूर्ण रूप से समर्थन और वोट देकर के विजय बनाकर सलुम्बर विधानसभा से विधायक बनाकर विधानसभा भेजेगी, ये आशा करता हूँ। मान लो सलुम्बर की जनता ने आपके सिर पर ताज पहना दिया, आप सलुम्बर वासियों के लिए क्या कुछ नया करने वाले हो? सबसे पहले मैं विधायक पूरी सलुम्बर की जनता के लिए होऊंगा और मेरे दर पर और मेरे आसपास और मेरे पास जो भी जनता, जो भी व्यक्ति आएगा वो कभी मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। और कभी भी सलुम्बर विधानसभा की जनता कहीं सुख दुख में अगर उनको कभी साथ चाहिए तो आधी रात उनके लिए मैं खड़ा रहने के लिए तैयार हूं। ये बात मैं कहना चाहूँगा अपने सर्व समाज की जनता से। उपचुनाव मुख्य मुद्दे क्या होंगे आपके? हमारी पार्टी के हालांकि मैं प्रत्याशी की तरफ से बता दूं, हालांकि वो भी पूरा बता देंगे। हमारी पार्टी के स्टेट लेवल के और प्रदेश लेवल के अलग से मुद्दे हैं और क्षेत्रीय लेवल के जो मुद्दे हैं जितेंद्र भाई सलुम्बर की जो बात है वो बता देंगे। सलुम्बर के विशेष करके आज ये जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जिसके अंदर सर्व समाज रह रहा है, यहाँ सबसे ज़्यादा युवा पढ़ा लिखा है और पढ़े लिखे युवा आज पलायन करके बाहर के राज्यों में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, जबकि हमारे क्षेत्र के अंदर जावर माइन जैसी बहुत बड़ी माइंस है और वो माइंस में लोग बाहर के लोग आकर के नौकरी कर रहे हैं और यहाँ के किसी भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये रहेगी स्थानीय भाइयों को रोजगार दिया जाएगा और शिक्षा व्यवस्था